सकें। लेकिन जब तक हम अपने अहंकारों, प्रयासों और अभिमान को पोषित करते रहेंगे, तब तक प्रभु कहेंगे मैं अभिमानियों से दूर रहूंगा, मैं अनुग्रह नहीं दे सकता। ओ अच्छा भाई डॉलर, आप वो कैसे कर पाते हैं जो आपको करना चाहिए? मेरे पास केवल एक ही जवाब है, अनुग्रह। नबी पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 में कहते हैं कि मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह के कारण हूं। देखिए, यहां उन्होंने बेवजह के आडंबर का दिखावा नहीं किया कि मैं तो रोज 2 घंटे प्रार्थना करता हूं और कम से कम 4 घंटे अध्ययन करता हूं, हर हफ्ते उपवास रखता हूं। यह फरीसियों का काम है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने धार्मिक अनुष्ठान करने या उन्हें श्रेय देने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी यीशु की महिमा से है और जो कुछ आपने हासिल किया वो सब आपने प्रभु के अनुग्रह से हासिल किया है। और दुनिया को यह देखने समझने की आवश्यकता है, दुनिया को यह सुनने की जरूरत है कि आज हम जो कुछ भी है प्रभु के अनुग्रह के कारण है। और जानते प्रभु क्या कहना चाहते? जो व्यक्ति यह मानता है मैं उसे और अनुग्रह दूंगा, लेकिन सफलता पाने के बाद आप उसका श्रेय स्वयं को देने लगते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति को भुला देते हैं। इस पर ईश्वर कहते हैं कि मैं अनुग्रह रोक दूंगा, किंतु मैं दीनों को और बढ़ चढ़कर अनुग्रह दूंगा। उन्हें जो पूरी तरह समर्पित हैं, वो जो पूरी तरह आज्ञाकारी हैं और अनुग्रह के पथ पर चलने के लिए तैयार हैं, जो पूरी तरह तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं जो ऐसा करेगा मैं उसे हमेशा अनुग्रह की बारिश में भिगोता रहूंगा। धर्मशास्त्र कहता है प्रभु की राह पर समर्पित हो जाइए, उनकी शक्तियों के अधीन हो जाइए, उसकी ताकत के आगे समर्पण कीजिए। इसी को तो विश्वास कहते हैं। उसके विश्वास के प्रति समर्पित हो जाइए। उसने जो कहा उसके प्रति समर्पित हो जाइए, अनुग्रह के अधीन हो जाइए। बिना मांगे जो एहसान हुआ है उसके अधीन हो जाइए। कोई आगे आता है और कहता है ऐसा करने पर आप सोचते हैं आपको सफलता मिलनी चाहिए, और वैसे भी आप तो अभी सिर्फ 22 साल के ही हैं, और आप तुरंत जवाब देते हैं नहीं, मैं जानता हूं मैं इस लायक नहीं हूं और इसी से मुझे बिना मांगे एहसान का हक मिला है। जोर से कहिए मैं लायक नहीं हूं, फिर भी मुझे एहसानों की बदौलत यह मिला है। यह वही लड़का है जिसे आपने कामयाबी के लायक नहीं समझा था। यह वही है जिसे अनुग्रह ढूंढ रहा था। अनुग्रह को किसी ऐसे की तलाश नहीं होती जो खुद को इसके लायक समझता है। ये उनके लिए नहीं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं और समझते हैं हाँ अब मैं इन चीजों के लायक हूं। अनुग्रह को ऐसे लोगों की तलाश नहीं जो अपनी भलाई की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर हाथ में घूमते हैं। नहीं, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो कहता है, क्या कहता है, मैं इसके लायक नहीं हूं। और प्रभु कहते हैं इसी वजह से आप बिना मांगे एहसान के पात्र बनते हैं। फिर से कहिए मेरे पास बेशुमार अनुग्रह का उपहार है। और जानते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं? यहां वो हमें एक राज बताते हैं। वो कहते हैं अगर तुम अनुग्रह की शरण में आओगे तो शैतान भाग निकलेगा। ओह, देखा आपने किसकी शरण में आना है? अगर आप अनुग्रह की शरण में आएंगे, अगर आप प्रभु के सामर्थ्य पर यकीन रखेंगे, अगर आप अपनी क्षमता और शक्ति से ज्यादा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करेंगे, वो कहते हैं वो ही हमें सामर्थ्य देंगे, वो हमें अनुग्रह देंगे। और मैं सच कहता हूं सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहते हैं शैतान हर उस इंसान के पास से निकल भागेगा जो अपने से परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो प्रभु की शक्ति में यकीन करता है, प्रभु के बिना मांगे वरदान में यकीन करता है, जो लायक ना होते हुए भी सब देता है। प्रभु देखते हैं इसे मुझ पर विश्वास है। वो कहते हैं भाग जा शैतान, और वो भाग जाता है। असल में भागने का अर्थ है दुम दबाकर भागना। जब आप अपनी क्षमता में, अपने प्रयासों में विश्वास करना त्याग देते हैं तो शैतान भयभीत हो जाता है। आप तब किस में विश्वास जताते हैं? आप हर चीज का श्रेय परमेश्वर को देते हैं। हम अपने खर्चों को प्रभु के विश्वास पर छोड़ते हैं, हम अपनी शादी को प्रभु के भरोसे छोड़ते हैं। पता नहीं प्रभु के आशीर्वाद के बिना शादियां टिकती कैसे हैं। शादीशुदा खुशहाल जिंदगी के लिए प्रभु का बिना मांगा वरदान चाहिए। मैं अभी यह साबित करने वाला हूं। ये उस शख्स जैसा है जो कब्रिस्तान में बैठा किसी कब्र से लिपटकर जोर जोर से रो रहा था। वो चिल्ला रहा था, बुरी तरह रोए जा रहा था। आखिरकार उपदेशक उसके पास गए और उन्होंने पूछा कि चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ किसके लिए रो रहे हैं? तुम्हारी पत्नी थी? जवाब में दिया नहीं नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी का पहला पति है। तुम क्यों मर गए और उसे मेरे सिर पर क्यों छोड़ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पतरस अध्याय 1:5 पढ़ते हैं। यहां इसी का इशारा मिलता है। सच्चाई यही है, जब आप प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं तो शैतान भाग जाता है, वो दुम दबाकर भाग जाता है। जब हम इस महान अनुग्रह पर विश्वास करते हैं तो शैतान डर के भाग जाता है। 1 पतरस अध्याय 5 वचन 5 से 8 तक। प्रभु की महिमा। माफ कीजिए, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि शैतान तो इस उपदेश को भी किसी हाल में पूरा नहीं होने देना चाहता।
मुझे उस पर हंसी आ रही क्योंकि मैं ये उपदेश दे रहा हूं और मैं इसे अभी सुनाने वाला हूं और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे फरिश्ते जो मैं करता हूं हर उस काम में मेरे साथ चलते हैं। और मैंने तो सबसे अच्छा हिस्सा शुरू भी नहीं किया और इतना ही पर्याप्त है। वो आखिरी पवित्र लेख हर दिन आपको जीत दिलाने के लिए काफी है। 1 पतरस अध्याय 5 वचन 5 से 8। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तभी अनुग्रह आता है, तभी शक्ति आती है, तभी बिना मांगा एहसान मिलता है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। बलवंत हाथ के नीचे मैं क्या कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा कर रहा हूं। मैंने कई सालों तक परमेश्वर के हाथों की छाया पर संदेश दिए हैं और जब परमेश्वर का हाथ आपका साथ देता है तो आप परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं। दीन बनो, प्रभु पर यकीन करो, उसकी ताकत पर भरोसा रखो, उसकी शक्ति पर भरोसा रखो। प्रभु के शक्तिदायक हाथों पर विश्वास रखिए जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कब? जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कब? सही समय आता ही वो आपको उबारेगा। मुझे उन पर विश्वास है, मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है, वो सही समय पर सब ठीक कर देंगे। अब विश्वास की शक्ति को जानते हैं। जब आप मानते हैं कि प्रभु समय आने पर सब ठीक कर देते हैं तो आपको अपने प्रयासों में, अपनी योजनाओं में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने तरीके छोड़ देते हैं। हर बात में आपका क्या जवाब होता है? यह सब कैसे मुमकिन हुआ? प्रभु पर विश्वास से। मुझे उन पर विश्वास है, मैं उन पर निर्भर हूं, वही मेरे करता धरता है। मैं पूरी शक्ति से उन पर भरोसा करता हूं और वो सही वक्त आने पर वही करेंगे जैसा होना चाहिए। जानते हैं, कई बार आपको लगता होगा कि ईश्वर आपको आपके किए का फल नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपको और ज्यादा देना चाहते हैं और उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप सुनहरे भविष्य में प्रवेश कर सके। आपको उतना मिले जितना आपने सोचा भी नहीं है। वो आपको आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा होता है। आप में से कई ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक मेरा सही समय क्यों नहीं आया। वो आपको इसके लिए तैयार कर रहा है। आप अभी उन चीजों के लिए तैयार नहीं है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा संतोष रखना होगा, आपको प्रभु पर विश्वास रखना होगा। मैं जानता हूं अभी भले ही मुझे कुछ नहीं दिख रहा, परंतु समय आते ही प्रभु महिमा दिख जाएगी। शायद मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मुझे प्रभु पर विश्वास है, मुझे उसके अनुग्रह पर विश्वास है। मुझे धीरज बनाए रखने के लिए अनुग्रह देंगे, हालातों से लड़ने की शक्ति देंगे। हालेलुया। उनका अनुग्रह ही मुझे उबारने का काम करता है। मुझे प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन पर विश्वास को बढ़ाते जाना है। हालेलुया। समय आने पर मैं प्रभु के आशीर्वाद की महिमा देखने वाला हूं। आमीन। आप में से कोई कहे अगला मौसम हमेशा आता है, इसीलिए नहीं कि उसे आना ही आना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके आने का सही समय हो गया है। धर्मशास्त्र कहता है वो आपके भीतर अपनी रोशनी जलाने के लिए आपको उबारता है। आमीन। ठीक है, वचन 7 देखिए यहां धर्मशास्त्र क्या कहता है। अगर आप दीन हैं और अपनी योजनाओं और क्षमता से ज्यादा प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास है तो देखिए वो आपके लिए क्या करने वाला है। यह प्रभु पर आपके विश्वास का प्रमाण है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो सबूत जो प्रभु पर आपका विश्वास दिखाता है कि आपने अपने प्रयासों पर रत्ती भर भरोसा करना भी छोड़ दिया है। अपनी फिक्र उस पर डाल दीजिए क्योंकि वो आपका ध्यान रखने वाला है। जब परमेश्वर आपका रखवाला है तो आप किस बात की फिक्र करते हैं? प्रभु पर विश्वास जाहिर करने का सबसे आसान तरीका है अपनी चिंताओं से चिंतित रहना। और ईसाई होने के नाते हमें सीखना होगा हमें चिंताओं के जाल में नहीं उलझना है। यह कहना आसान है, करना नहीं। लेकिन केवल तब जब आपके दिमाग और भावनाओं पर लगातार प्रहार हो रहे हों। इसीलिए आपको लगातार चिंताओं को फेंकते रहना चाहिए। परमेश्वर, मैं चिंताओं को नहीं पालूंगा। नहीं, कभी नहीं। यह आपकी जिम्मेदारी है। दुश्मन तो लगातार आपके विवेक पर हमला करता रहेगा। नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर उसे संभाल लेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन 8 और 9। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा से आपके घर अलौकिक शक्तियों का आगमन होने वाला है। मैं सही कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए, अलौकिक आपके घर में ही है। और मैं अलौकिक शैतानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैं डरपोकों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु की अलौकिक शक्तियां आपके घर में है। वो आपके अंदर ही है, वो आपके घर में है। यीशु आप में है, उसे पहचानिए। वचन 7 पर ध्यान दीजिए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7। और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया।
ये शरीर में चुभने वाला कांटा कौन था? अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। ध्यान दीजिए वो क्या कर रहा है। प्रभु उसे मुझसे दूर कर दीजिए, उसे मुझसे दूर भगा दीजिए। दिव्य सज्जनों, किसी को खुद से दूर करने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। गिड़गिड़ाना बंद कीजिए, हे प्रभु इन बुरी शक्तियों को मुझसे दूर ले जाइए। वो मेरे शरीर में कांटे की तरह, उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें मार दीजिए यीशु, उन्हें खत्म कर दीजिए। नहीं नहीं, देखिए कितने कमाल की चीज है जो उन्होंने उससे कहा। वो कहते हैं कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। अब देखिए प्रभु का जवाब। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या आपने सुना प्रभु ने क्या कहा? उन्होंने कहा उन्हें दूर भगाने के लिए प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो कि तुम्हारी निर्बलता में मेरा अनुग्रह तुम्हें शक्ति प्रदान करे। और इसीलिए आप पर हो रहे हमलों के लिए प्रभु अनुग्रह का हथियार देते हैं। वो अनुग्रह को ही अपनी शक्ति बता रहे हैं। उनका कहना है उनका अनुग्रह ही पर्याप्त है, प्रवर्धित 9। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह और मेरी भलाई और मेरी दयाशीलता तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह हर खतरे में पर्याप्त है। वो तुम्हें हर दुश्मन का सामना करने की शक्ति देगा, क्योंकि मेरी ताकत और सामर्थ्य निर्बल को सबल बनाती है, निर्बल को बताती है कि वो बलशाली है। तो तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं और कमजोरियों पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रही। मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूं, जब आप मुश्किलों के बादलों से घिरे थे तो उसने आश्रय बनकर आप पर छाया की। पर हमें भी यह सीखना होगा कि हम अपनी इंसानी शक्ति को दुर्बल कैसे करें, ताकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शक्ति का अंश पाकर बलशाली बने। क्योंकि कई बार मनुष्य घमंड का पुतला बनना चाहता है। वो स्वयं अपने सामर्थ्य से बलशाली बनना चाहता है, ना कि प्रभु की महिमा से। और उसकी महिमा से शक्ति पाने का एक ही रास्ता है, अपने सामर्थ्य से इनकार करना। हे ईश्वर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद से छुटकारा कैसे पाऊं। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर यकीन रखना है। यह मुश्किल हो सकता है। परमेश्वर जानते हैं आप में से कई लोग पिछले साल ही बेहद दुखदाई कष्ट से गुजरे हों। लेकिन सच बताइए, क्या प्रभु ने आपको कष्ट से उबार नहीं लिया? कई बार जब आप गुजरे समय पर नजर डालते हैं तो कहते हैं, मैं नहीं जानता मैं वहां से कैसे बाहर निकला।